वालेकुम माय ऑल फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं जो वीडियो बनाने वाली हूँ वो है एक मैच्योर वाइफ कैसे बने। एक मतलब मैच्योरिटी क्या होता है कि किसी किसी वाइफ के अंदर मैच्योरिटी नहीं होती है। शादी के कई साल बीत भी जाते हैं, 10 साल, 20 साल, 30 साल, लेकिन उसके अंदर क्या होता है, मैच्योरिटी यानी समझदारी नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। और कोई कोई लेडीज़ ऐसी भी होती हैं कि वो शादी करके एक दिन भी नहीं हुआ होता है, वो अपनी लाइफ में अपनी फैमिली के साथ मैच्योर होती हैं। तो वो कैसे, आज इसी के बारे में बात करने जा रही हूँ। तो शुरू से एंड तक वीडियो ज़रूर देखें। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू विज़िट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर किया करें, ताकि मुझे समझ में आए कि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है या नहीं आ रही है। कमेंट में भी ज़रूर बताया करें। अगर आपका टॉपिक है कोई तो वो भी बताया करें, इंशाल्लाह उसमें भी गुफ्तगू होगी, बात होगी। तो जो एक समझदार बीवी की निशानियां हैं ना, मैं वो भी बताऊंगी। और आप मैच्योर कैसे बन सकते हैं, अगर आपके अंदर ये चीज़ें हैं तो अपने अंदर से ये चीज़ें पहले अलग करें, तो आपको ऑटोमेटिक ही मैच्योर लगने लगेंगी। अगर आपके अंदर वो चीज़ें होंगी ना, आप उसको अवॉइड करेंगी तो आप अपने आप ही समझदार हो जाएंगी। और आपको आपके रिलेशन, जो आपकी फैमिली के साथ आपका जो रिलेशन है, आपके हस्बैंड के साथ रिलेशन है, वो बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा मजबूत होगी। तो कुछ वाइफ ऐसी होती हैं जो अपने पैरों पे खड़ी हुई होती हैं, जो बिजनेस कर रही होती हैं या अपना शादी के पहले से, या कोई अपने जॉब कर रही होती हैं। तो उनको क्या होता है ना कि यार वो ससुराल में बाद में जाती हैं, कोई कुछ काम बोलेगा या कुछ करने को बोलेगा तो बोलती हैं नहीं 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 नहीं, मैं ये नहीं कर सकती। मैं तो भाई मैं जॉब करती थी तो मैंने तो ये सारा काम कुछ किया ही नहीं है, मैं ये काम नहीं करूँगी, मैं वो काम नहीं करूँगी। ऐसा ये मैच्योरिटी नहीं है, क्योंकि समझदारी उसी में ही है जो अपनी फैमिली को, अपने ससुराल वालों को साथ में लेके चले। उनको एटीट्यूड नहीं दिखाना। जो एक ईगो होता है ना अंदर, एटीट्यूड होता है ना कि हाँ भाई हम तो अपने पैरों पे खड़े हैं, मैं ये काम क्यों करूँगी, मुझे ये काम करने की तो ज़रूरत ही नहीं है, और ज़्यादा कुछ होगा तो मैं बहस करने लगूंगी या ये कुछ भी वगैरह वगैरह। तो इससे क्या होता है ना, आपकी रेपुटेशन ख़राब हो रही है, आपकी रिस्पेक्ट कम हो रही है। आप ये ना सोचिए कि आप कुछ अपने पैरों पे खड़ी हैं या आप कुछ कर रही हैं। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मैं ये नहीं कहती कि पैरों पे कोई को खड़ा नहीं होना चाहिए अपना या कुछ है। बहुत अच्छी बात है कि कोई अपने पैरों पे खड़ा हुआ है, लेकिन ये भी गलत है कि उसको उसकी वजह से एटीट्यूड अंदर आ जाए, है ना। तो वो अगर एटीट्यूड आएगा आपके अंदर तो आपके रिश्ते में ख़राबी आएगी। अगर वो आपके अंदर है तो उसको पहले अवॉइड करें, उससे आपके अंदर मैच्योरिटी आएगी, समझदारी, है ना। फिर सेकंड बात क्या है कि बहुत सारी लेडीज़ ऐसी भी होती हैं जो, क्या होता है कि एक चुगली होती है ना, चुगलखोर टाइप की, है ना। वाइफ होती हैं, सास ने कुछ कह दिया, ननद ने कुछ कह दिया, भाई ने कुछ कह दिया, बाहर जाके अरे पड़ोस में पता है आज मेरे हस्बैंड ने ऐसा मेरे साथ किया है, आज मेरी सास ने मेरे साथ ऐसा, मेरी नहीं बनती उन लोगों के साथ, वो ऐसा करती हैं, वो वैसा करती हैं। मतलब ये मैच्योरिटी नहीं है। समझदारी उसी में है जो अपनी ये सारी चीज़ें, बातें जो है ना, वो किसी से बोलना नहीं है। अगर आपको कुछ बात गलत लगती है, आप डायरेक्ट अपने उसी से बोलो कि भाई मुझे ये बात गलत लगी है, दोबारा आप ना बोलें ऐसा। और अगर वो बात सही बोल रहे हैं तो उसमें डिस्कस करें, लेकिन किसी और से बोलेंगे आप, पड़ोस वाले से, तो आपको लगता है वो आपका उल्टा मजाक बनाएंगे, आपके ऊपर हंसेंगे, उसकी बहू पता है ऐसा ऐसा बोल रही थी। फिर बात कहाँ आएगी, घूम फिर के आपकी सास के पास आएगी, तुम्हारी बहू ऐसा ऐसा बोल रही थी। क्या हुआ, ये मैच्योरिटी वाली चीज़ नहीं होती, ये समझदारी वाली चीज़ नहीं होती है। हमें पहली बात तो अपने जितना भी हमारी फैमिलीज़ है ना, उनको साथ में लेके चलना है ना। वो मैच्योरिटी कहलाती है, वो समझदारी कहलाती है। और अगर आप इस टाइप की हरकत करेंगे तो आपको पता है कितना, मैंने एक वीडियो बनाया था कि हमें अपने आप को
कैसे प्रोफेशनल बनाना होता है। तो प्रोफेशनल में ये भी होता है, प्रोफेशनल वाइफ कैसे बनती है, मेरी वीडियो वो ज़रूर देखें, है ना। और ये यही जो चीज़ें हैं ना, ये छोटी छोटी चीज़ें, चुगली करना, ये करना, वो करना, ये रिश्ते को ख़राब करती है। आपका और फैमिली का तो ठीक है, आपके हस्बैंड के साथ भी आपका रिश्ता ख़राब होता है ना। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल नहीं करनी है। तीसरी चीज़, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे अंदर राज होता है ना, कुछ ऐसा राज होता है कि हमें मतलब राज जो होता है वो राज ही रखना चाहिए। ऐसा नहीं है हर किसी को बोलते जाना चाहिए। अगर आप हर किसी को वो चीज़ बताएंगे तो उसमें भी आपकी बिल्कुल समझदारी नहीं है, बिल्कुल आप मैच्योर नहीं हो। क्योंकि राज जो होता है ना वो अंदर ही छुपा सही लगता है। कोई भी चीज़ अगर आप बता दोगे, कभी ना कभी वो इंसान, आप पता नहीं, आजकल तो देखो किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, है ना। आप अगर बता भी दोगे, पता नहीं वो कब बदल जाए, कब आपके साथ क्या हो जाए, झगड़ा हो जाए, लड़ाई हो जाए, आपका राज खोल के रख दे। तो कभी भी अपना राज किसी को भी ना बताएं। और लास्ट बात ये है कि बहुत सारी बीवियां जो होती हैं ना, वो अपने सास के साथ, अपने हस्बैंड के साथ गंदी ज़ुबान चलाती हैं, मतलब बहस टाइप की करती हैं, आर्ग्यूमेंट करती हैं। जैसे कहते हैं ना कि अपनी ज़ुबान से एकदम जहर उगलना, वही होता है। अगर हम किसी को कड़वे अल्फाज बोल रहे हैं, कड़वी बातें बोल रहे हैं, तो पता है क्या होता है, दूसरे वाले को जो दर्द होता है ना, तकलीफ़ होता है, उसका तो आप सोच भी नहीं सकते, है ना। तो हमें क्या करना है कि अपनी ज़ुबान को थोड़ा कंट्रोल करना है। हमें ऐसी बातें बहुत सोच समझ के बात करनी है। अगर कोई आपसे कुछ बोलता भी है तो उसको बिल्कुल ऐसा जवाब दें कि वो अपने आप शांत हो जाए। आपको ज़रूरी नहीं है उससे लड़ना, बहस करना, क्योंकि अगर आप भी ऐसे ही करेंगे तो उनमें और आप में फ़र्क क्या रह जाएगा, वो मैच्योरिटी नहीं कहलाती है ना। तो आपको क्या करना है कि अगर कोई अगला कुछ आपको बोलता भी है तो हाँ ठीक है, अब नहीं होगा, या कुछ भी ऐसा कुछ भी बोलते ठीक है, या बिल्कुल शांत रहेंगे ना। कहते हैं ना कि जब जो इंसान बोल रहा है, ठीक है, और बोलता है ना जो ज़्यादा इंसान, और लेकिन सुनने वाला अगर थोड़ा सा सब्र रख ले, तो बोलने वाले की औकात 2 कौड़ी की हो जाती है। ये आप आजमाना। अगर आपको कोई भी कुछ बोल रहा है ना, आप चुप रहना, देखना दूसरे का अपने आप मुंह बंद हो जाएगा। अगर आप थोड़ा सा स्माइल कर देंगे ना, तो उसकी तो पूरी समझो ऊपर से नीचे तक आग लग जानी है, समझे। तो ये होता है तरीका, और ये होती है मैच्योरिटी। और आपको मैं बता दूं, ये जो चीज़ मैं बता रही हूँ ना, वो आप ना गौर से सोचें, और अगर आपके अंदर है उसको अवॉइड करें। देखिए फिर आप कैसे समझदार और एक मतलब मैच्योर वाइफ बन सकती हैं। ज़रूर बन सकती हैं, क्यों नहीं बन सकती हैं। हम कोशिश करेंगे तो ज़रूर बनेंगे। और इससे पता क्या है, इससे आपका ही फ़ायदा है, नुकसान नहीं है। आपका उससे सम्मान बढ़ता है, आपकी रिस्पेक्ट बढ़ती है, आपका पूरा जो आपकी सोशल कम्युनिटी है उसमें आपका नाम होता है। भाई उसकी पत्नी देखो, उसकी बहू देखो, कितनी मैच्योर है, कितनी समझदार है, छोटी सी एज में भी कितनी मैच्योरिटी है उसके अंदर, है ना। तो आपको इसी तरीके से बनना है। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो आप मेरी वीडियोस को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन का बेल